के अगर वो टेबल ऑफ कंटेंट है, कवर पेज है, बाकी जो बॉडी ऑफ द रिपोर्ट है वहां से 1 2 3 जो है वो आपके नंबर जो है उससे स्टार्ट होगा। तो इस बात का बड़ा ख्याल करना है। रेफरेंस पेज होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन जो आपके कई दफा बताई गई है उसी तरीके से काम होगा। नेक्स्ट, आपके पास रिपोर्ट होगी हार्ड बाइंडिंग की, ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू कलर का जो है वो फ्रंट कवर होगा और उसमें गोल्डन जो है उससे जो है वो एम्बोस जो है वो आपके पास गोल्डन जो है वो आपके पास जो आप लिखेंगे वो गोल्डन उससे होगा। एक आपको टेम्पलेट दे दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा सर मंसूर ने एक शेयर भी किया है कि आप कहाँ से करवा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी करते आए हैं तो उनको पता है। ये करने के बाद प्लीज टेबल ऑफ कंटेंट को गौर से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चों के टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो सही नहीं है। प्रेजेंटेशन की वीडियो नहीं करनी, वो मैंने बता दिया, अभी मुझे एक स्टेप बाय स्टेप बताने दो। नेक्स्ट, सीडी में आपने क्या करना है, सीडी का सबसे पहले सीडी कवर आपने तैयार करना है। सीडी कवर में क्या क्या मेंशन है वो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि सीडी कवर में ये तमाम चीजें मौजूद होंगी और सीडी कवर को आपने अपनी रिपोर्ट के पीछे जो है वो पेस्ट करना है। जो लास्ट आपका जो हार्ड बाइंडिंग का होगा उसके पीछे वो सीडी कवर पे आपके जो सीडी जो है उसमें 5 फोल्डर होंगे। पहला फोल्डर, पहले फोल्डर में आपकी रिपोर्ट होगी। सेकंड फोल्डर पे आपका सेकंड फोल्डर पे मैं जरा देख लूं क्या है। सेकंड फोल्डर पे आपके जो है वो 2 हिस्सों पे डिवाइड होगी। पहला जो है वो आपके सिस्टम की कोडिंग होगी, सेकंड में आपके पास एक्सी फाइल होगी। फिर उसके बाद जो है आपने सेकंड जो फोल्डर आपने थर्ड फोल्डर पे आपके पास प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट मैं अभी भिजवा देती हूँ। फोर्थ फोल्डर पे आपके पास जो है वो भी आपके पास 2 वीडियोस होंगी, डेमो और टीजर वीडियो। और फिफ्थ फोल्डर पे आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन जो डॉक्यूमेंट है वो मौजूद होगा। आप ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आप खुद भी देखिएगा आपने सारी चेकलिस्ट कंप्लीट कर ली है, तो आप मेरे पास आएंगे, ये फॉर्म जो मैंने चेकलिस्ट फॉर्म है उसके साथ आएंगे। वो फॉर्म लेकर आप जब मेरे पास आएंगे तो वो मैं आपकी जो है रिपोर्ट की चेकलिस्ट मैं करूंगी और सीडी की जो है वो सर आसिफ, मिसकदस, ये तमाम लोग करेंगे। मैं बता दूंगी कि आपको किसके पास जाना, या आपके सुपरवाइजर करेंगे वो, फिर वो मैं उस टाइम पे बता दूंगी आपको क्या करना है। लेकिन रिपोर्ट की जो है वो मैं देखूंगी और बाकी जो चेकलिस्ट है वो चेकलिस्ट जब आपकी सुपरवाइजर या सर आसिफ ये कंप्लीट कर ले तो वो फिर आप दोबारा मेरे पास चेकलिस्ट फॉर्म और रिपोर्ट मेरे पास लेकर आएंगे। वो मैं अपने पास जो है वो आपकी सबमिशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आप रिजल्ट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन क्लास? ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपने जो है फातिमा आपने लिखना है तो उसमें डाल दीजिए, क्या कहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि स्टूडेंट को और बार बार इसको ना रिपीट करते जाओ, ताकि जो है ये स्टूडेंट जो अभी प्रेजेंट नहीं हुए, क्योंकि ओनली 75 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो जो ग्रुप का कोई एक भी मेंबर प्रेजेंट नहीं हुआ उस ग्रुप के मैं जो है वो रिपोर्ट नहीं लूंगी। तो ये है। और जरूरी नहीं, एक बात और, जरूरी नहीं कि जब आप सबमिशन कराने आए तो तमाम का तमाम ग्रुप सबमिशन कराने आए। सही, कोई एक स्टूडेंट भी सबमिशन कराने आ सकता है, वो एक्सेप्टेबल है। मैं उसको जाहिर बात है अभी एग्जाम और ये क्लासेस है ये, तो आप लोग को एक ग्रुप का बच्चा भी आके जमा करा सकता है, लेकिन टाइम का बड़ा ख्याल कीजिएगा। 2 बजे के बाद, सख्ती से कह रही हूँ मैं, 2 बजे के बाद मैं रिपोर्ट नहीं एक्सेप्ट करूंगी। और पूरा एक झमकट्टा बना के अंदर नहीं आ जाइएगा, क्योंकि जो है तमाम टीचर फिर परेशान होते हैं।
तो आप लोग अगर ये जो है मैं ग्रुप के हिसाब से टाइमिंग रख दूं, इस टाइम पे ये ग्रुप आएगा, इस टाइम पे ये आएगा। अच्छा, ये बात का जरूर ख्याल कीजिएगा कि ब्लू बुक में जो है उसमें टाइम लगता है, उसको प्रिंटिंग में टाइम लगता है, बड़े उसको पीडीएफ फॉर्मेट दीजिएगा ताकि जो है फॉर्मेटिंग का इशू ना आ जाए। बड़ा ख्याल कीजिएगा इस सब चीजों का, क्योंकि ये आपकी फाइनल रिपोर्ट है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अपना इस चीज का बड़ा ख्याल कीजिएगा। एक रिपोर्ट हम रखेंगे और एक फिर आपको मैं चेक करके आपको दे दूंगी, जो आप लोग अपने पास रखिएगा। मैं सबकी टाइमिंग लिख देती हूँ हर ग्रुप की, ठीक है? और हर ग्रुप की जो टाइमिंग मैं लिख दूंगी उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। हर ग्रुप के पास 10 मिनट्स का टाइम होगा। 10 मिनट्स के टाइम पे हमने वो सारी चीजें कंप्लीट करनी है। और वेडनेसडे का टाइम, बल्कि मैं वेडनेसडे ही लिखती हूँ अभी, ठीक है? फिर अगर कोई ग्रुप उसमें से नहीं आता, थर्सडे का कोई जेन्युइन सी प्रॉब्लम होती है, नहीं आ सकता, कुछ इस तरह से कोई एक मेंबर भी नहीं आ सकता, तो वेडनेसडे तक फिर हम रखते हैं इसको। अच्छा, मंडे को आपके जो रिपोर्ट्स हैं जो मेरे पास मौजूद हैं होंगी, जब आप मुझसे लेने, अच्छा मंडे को भी मैं 2 बजे तक मौजूद होंगी, क्योंकि आपको पता है ना ये जो है मंडे और ट्यूसडे को मैं 1 बजे तक मौजूद हूँ, तो ये बात का ख्याल कीजिएगा रमजानों की वजह से, नहीं? तो आई होप किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फातिमा के थ्रू पूछ सकते हैं, या इकबाल के थ्रू पूछ सकते हैं, या मुझे मैसेज कर सकते हैं और फिर उसमें हम बात कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, मैसेजेस करके पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि अब आप लोग एग्जिट हो जाए या मैं दोबारा यहीं से कर दूं एंड मीटिंग फॉर ऑल, तो फिर इंशाल्लाह अगर कोई और इशू होगा या कोई इंशाल्लाह आई होप कोई इशू ना हो, अगर कोई इशू है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैं अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोग काम स्टार्ट करते हैं इस पर।